खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। ई रिक्शा में सवार महिलाओं के जेवर पार करने वाला गिरोह हुआ सक्रिय। इस बार शातिर महिलाओं ने 60 फुट रोड क्षेत्र में पीड़िता को बनाया शिकार। पहले भी सामने आ चुकी हैं कई वारदातें। डॉक्टर बनने रशिया गया लक्ष्मणगढ़ का युवक हुआ लापता। नदी किनारे मिले कपड़े और मोबाइल। त्योहार पर भी भुलाए रिश्ते और भूमि विवाद में किए हमले। बीजवाड़, नरूका और पहाड़ी क्षेत्र में 4 हुए जख्मी। और श्रद्धा से मने अन्नकूट और गोवर्धन पर्व। इंद्रदेव के प्रकोप से भक्तों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था पर्वत। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। दीपावली की खरीदारी कर लौट रही महिला का मंगलसूत्र 2 महिलाओं ने ई रिक्शा में सवार होकर पार कर लिया। यह वारदात अलवर के 60 फुट रोड स्थित बढ़ाई मेडिकल के पास हुई है। जानकारी के अनुसार दयानंद नगर निवासी प्रकाश चंद अपनी पत्नी के साथ बाजार से दीपावली का सामान लेकर घर लौट रहे थे। रास्ते में उनके साथ ई रिक्शा में 2 महिलाएं भी बैठी थी। इसी दौरान मौका पाकर उन्होंने महिला के गले से मंगलसूत्र चुपचाप निकाल लिया। घर पहुंचने पर घटना का पता लगा। पीड़ित पक्ष ने एनबी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। मेरे बच्चे और बीवी के साथ में शॉपिंग करके मार्केट से आ रहा था, तो आते समय रास्ते में बड़ा मेडिकल के पास से 2 महिलाएं चढ़ी। उसके बाद हम 60 फुट रोड यहाँ स्वराज स्कूल के पास अग्रवाल मेडिकल केशव चाट है कॉर्नर, वहाँ पे हम लोग और सामान खरीदने के लिए उतर गए। वो दोनों महिलाएं आगे चली गई। बाद में बीवी ने थोड़ी देर बाद मालूम चला, उसने देखा तो उसके गले में सिर्फ माड़े रह गई थी। जो मंगलसूत्र सोने का वो नहीं था, वो दोनों के जो के वहाँ से कट के और धागा की माड़ा ही लटकी रह गई थी। तो वो कुल मिला के चोरी हो गया हमारा। उसके आज प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए मैंने भी थाने में आए थे। हमने शिकायत दी। कल लगभग 5 से 6 बजे की घटना है, क्योंकि हम 4 बजे के करीब बाजार गए थे। जब वापस लौट रहे थे उसके बाद की घटना है। लगभग 5 से 6। क्या काम करते हैं? मैं तो प्राइवेट काम करता हूँ। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम बीजवाड़ नरूका में दीपावली पर भी भूमि विवाद की वजह से रिश्तों में कड़वाहट घुल गई। 3 बीघा जमीन के विवाद को लेकर चाचा ताऊ ने अपने ही भतीजे पर हमला कर दिया। पीड़ित के परिजन हरीश ने बताया कि दीपावली के दिन वह पुराने घर में दीपक जलाने गए थे। इसी दौरान कई लोग वहां आ गए और उसे घेर लिया। वहीं महावीर मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने उस पर पत्थर, ईंट और धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मालाखेड़ा अस्पताल से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं आरोपियों की तलाश जारी है। तारीख को पुराने मकान पर दीपक जलाने के लिए गए थे, तो उन्होंने नीचे पूरी मंडली बना रखी। तो बाद में आया चाचा ताऊ, उनके बच्चे 16-17 आदमी थे। उन्होंने मेरे को घेर लिया। फिर मेरे साथ मेरा बच्चा, भाई का बच्चा, तो घबरा के भाई के बच्चे ने फोन कर दिया, पापा आ जाओ, ऐसे चाचा को घेर लिया। तो पापा आए, इसके ऊपर डायरेक्ट अटैक। एक तो बरसा था और पत्थर ईंट इनको गिरा दिया। मैं ऊपर से नीचे आया तो मेरी अंगुली चाप गई। किसने मारा इनको? इनको चाचा ने, ताऊ के लड़के ने। क्या नाम है उनके? एक कुलजारी प्रसाद शर्मा, एक पुष्पेश, मिथिलेश, सुधीर, शुभम, जतिन, अमित, विक्की। क्यों मारा? मकान हमारा ऊपर के मकान पे साफ सफाई दीपक जलाने के लिए गए, तब उन्होंने। और वहीं पहाड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम जोधपुर में 2 बीघा जमीन की डोल को लेकर 2 पक्षों में लाठी, डंडे और फरसियां चल गई। ऐसे में खालिद, अरवीना और आसम घायल हो गए। आसपास के लोगों ने किसी तरह उन्हें बचाया और इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना पर पहाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वो बोल रहे पीछे ले, हम बोल रहे हम बरोबर लेंगे दादा, एक साइड इधर तुले, इधर मैं लूँ इस साइड में। उन्हें बोले नहीं, उनके पास 8-10 आदमी थे, हम 2 ही बंदे थे, हम लड़ाई करने के लिए गए। हम तो खेत बुआई करके आ रहे थे वापसी, तब वो इसने रोड पर खेत, जहाँ पे खेत था वहाँ पे झगड़ा हुआ था। तो खेत की डोल पे हुआ है, खेत पे हुआ है? खेत की डोल पे। डोल पे कितने बीघा खेत है? जी वह है 2 बीघा। 2 बीघा। जी। हमला करने वाले कौन कौन थे?
एक का नाम सफ़ी मोहम्मद, रफ़ीक मोहम्मद, शौकीन, राशिद, नासिर, मुबारक, मुल्लादीन, अनीस, हमीदन, ये लोग अच्छा, थे। घायल कितने लोग हुए? घायल हुए 3 लोग। डॉक्टर बनने के लिए रशिया गया अलवर का 21 वर्षीय युवक अजीत चौधरी लापता हो गया है। वह अक्टूबर 2023 में एमबीबीएस के लिए रशिया गया था। उसे परिवार ने 3 बीघा जमीन बेचकर पढ़ने के लिए भेजा था। 20 अक्टूबर को रशिया में पुलिस ने एक नदी किनारे उसका जैकेट और मोबाइल फोन बरामद किया है। इसके 4 घंटे बाद उसके शूज भी मिले हैं। जानकारी के अनुसार अजीत लक्ष्मणगढ़ उपखंड के कफनवाड़ा गांव का रहने वाला है। वह 19 अक्टूबर की रात 11 बजे के बाद से लापता है। उसके रूममेट ने पुलिस को बताया कि अजीत वार्डन से पूछकर दूध लेने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिवार से फोन पर संपर्क किया गया, लेकिन भाषा नहीं समझ पाने के कारण रूममेट के माध्यम से बात हुई। अजीत के चाचा भौम सिंह ने बताया कि कॉलेज की ओर से कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला है। हालांकि वार्डन से बात करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे अजीत के नदी में कूदने की आशंका जता रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा। इससे ठीक पहले अजीत ने 19 अक्टूबर की रात 10 बजे मां संतरा देवी और बहन गीता से वीडियो कॉल पर बात की थी। साथ ही दीपावली की बधाई दी थी। परिवार ने बताया कि वह अगले महीने भारत लौटने वाला था। अजीत के अचानक लापता होने से उसके घर में मातम पसरा हुआ है। पिता रूप सिंह और परिवारजन रो रो कर बेहाल हैं। उधर पीड़ित परिवार ने बेटे के गायब होने के बाद मंगलवार को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र सौंपा और उसे ढूंढने में मदद की गुहार लगाई है। भाई है हमारा अजीत सिंह चौधरी जो कफनवाड़ा से निवासी है, 2023 में 10वें महीने में यूएफए रशिया के लिए एमबीबीएस करने के लिए यहाँ से हमने भेजा था। तो 2025 में जब 19 तारीख को शाम को हमारी 11 बजे लास्ट टाइम पापा से बात हुई थी इनसे। तो उसके बाद में जब हमने उसको सुबह मॉर्निंग टाइम में कॉल किया था तो वहाँ की पुलिस के द्वारा उसका मोबाइल और उसका जैकेट किसी नदी के किनारे पार्क में वहाँ पर मिला था। उसके बाद में हमने दोबारा किसी वार्डन लड़के या वार्डन के थ्रू हमने वहाँ कांटेक्ट किया, तो वहाँ उन्होंने के द्वारा ये बताया गया कि रात को 11 बजे यहाँ से वार्डन से बोल के गया कि दूध लेने जा रहा हूँ। उसके बाद में हमने दोबारा वहाँ किसी रूम पार्टनर थे उन लड़कों से संपर्क किया, तो उन्होंने भी हमें यही सूचना दी कि वो रात के 11 बजे दूध के बहाने गया है। तो उसके बाद में फिर भी हमने कॉल किया, फिर हमने यूनिवर्सिटी से संपर्क किया, तो वहाँ से वार्डन थी उसके द्वारा हमें ये सूचना प्राप्त हुई कि रात को 11 बजे ही गया है। हमारे पर्टिकुलर हमारी बात हो रही थी, तो वहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। वहाँ की जो वार्डन है वो भी कोई हमें कोई तरीके से संतुष्टिपूर्ण कोई जवाब नहीं दे रही है। हम अब तक कोई ऐसा संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला, न कैसा है कैसे भी किसी प्रकार का नहीं मिला। हम कल यूएसए के थ्रू एमएससी के थ्रू बात करने गए, वहाँ एप्लीकेशन दिया है, वहाँ से भी अब तक हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। हम भूपेंद्र यादव जी से मिले थे, उन्होंने भी कल संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया था, पर हमको अब तक उनका भी कोई जवाब अब तक नहीं आया है। हमारी पुलिस प्रशासन हम 20 तारीख को वहाँ शाम को गए थे, पुलिस प्रशासन के थाने एसएचओ साहब के द्वारा ये प्राप्त हुई यहाँ से हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा हमारे यहाँ से संपर्क नहीं है। फिर भी उन्होंने हमें एक भाई के नाते उन्होंने बात करी थी वार्डन से, तो उन्होंने उनके थ्रू बात करके उनको भी यही बोला है कि ऐसा अभी कोई संगीन मामला नहीं है। कि उन्होंने फिर भी ये बताती है कि हमने यहाँ से नदी में कूदा है तो गोताखोरों के द्वारा भी ढूंढवाया है, हम कंटिन्यू प्रयास चल रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं। तो 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन आ रहा है, तो अब तक हमें ऐसा कोई जवाब नहीं मिल रहा कि कैसे है नहीं है। तो हमें हमारे पुलिस प्रशासन के द्वारा भी नहीं मिला और वहाँ गए तो वहाँ से भी नहीं मिला। कलेक्टर साहब को अवगत कराया किसी तरह से? अभी हमने कराया नहीं, अब जाने की सोच रहे हैं, चौथा दिन है, अब हम जाएंगे और कलेक्टर साहब को देंगे। सरिस्का बाग परियोजना में दिवाली सहित सर्दियों के दिनों में जंगल में शिकारियों की आशंकाएं अधिक रहती हैं। ऐसे में वन विभाग सतर्क है, रात्रि गश्त भी बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि इन दिनों जंगल में शिकारियों के आने की आशंका बनी रहती है। ऐसे में कर्मचारी सतर्क बने हुए हैं। वन अधिकारियों को आशंका है कि त्योहार का फायदा उठाकर शिकारी जंगल में घुसकर अप्रिय घटना को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। उधर वन कर्मचारियों ने रात्रि में गश्त भी की, साथ ही रेंज कार्यालय पर दीपावली की पूजा अर्चना की गई। 5 रेंज के सभी नाकों और चौकियों पर
सुरक्षाकर्मी लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। इसके अलावा अति संवेदनशील नाकों पर विशेष निगरानी रखी गई है। गौरतलब है कि सरिस्का बाग परियोजना 2004-05 में बाघों से विहीन हो गया था। उस समय सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे। इसके बाद वर्ष 2008 में रणथंभौर से लाकर सरिस्का में बाघों के पुनर्वास का सिलसिला शुरू हुआ। अब यहां बाघों की संख्या 50 पर पहुंच गई है। इंद्रदेव के प्रकोप से भक्तों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया था। इसी की स्मृति में बुधवार को अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया गया। अलवर के भैरूका चबूतरा क्षेत्र में भी पिछले वर्ष की तरह गोवर्धन पूजा की परंपरा निभाई गई। यहाँ भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण के आकर्षक चित्र भी बनाए गए, साथ ही विशेष पूजा अर्चना हुई। इस मौके पर अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। उधर शहर के रूपबास स्थित रूपहरी मंदिर में अन्नकूट का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। पंडित दिनेश शर्मा ने बताया कि पिछले 30 वर्षों से नियमित रूप से यहां अन्नकूट का आयोजन किया जाता है। इसमें स्थानीय भक्तों का सहयोग रहता है। आज ये दीपावली के बाद में जो प्रोग्राम है अन्नकूट का, गोवर्धन पूजा अन्नकूट, तो अन्नकूट है। अन्नकूट के बाद में शाम को गोवर्धन की पूजा होगी। आज किसके सहयोग से कार्यक्रम हो? ये यहाँ जो भक्त लोग हैं, कितने सालों से हो रहा है? ये करीब 25-30 साल से चल रहा है। कौन सा मंदिर है? ये रूपहरी जी महाराज का मंदिर है, रूपबास, जिसको कि ये जगन्नाथ जी कहते हैं। और है वैसे जगन्नाथ ही है, क्योंकि कृष्ण और राधा का जो है ये मंदिर, ये जगन्नाथ ही है। वहां पर भी जगन्नाथ की होती, जगन्नाथपुरी में भी जगन्नाथ ही, इन्हें कोई पूछते हैं तो ये है ये तो लोग बाग यहाँ जगन्नाथ के नाम से भी इसको जानते हैं। वहीं इस बार दीपावली के तीसरे दिन गोवर्धन पर्व मनाया गया। वहीं अलवर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सुबह से ही श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करने पहुंचते रहे। पंडितों के अनुसार इस बार दीपावली के अगले दिन यानी 20 अक्टूबर को अमावस्या की तिथि देर रात तक रहने के कारण गोवर्धन की पूजा तीसरे दिन यानी 22 अक्टूबर को की गई। उधर सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान को 56 भोग लगाकर अन्नकूट आयोजित हुआ। मंदिर के महंत ने आयोजन की जानकारी दी। वहीं आरती और भजन के साथ मंदिर प्रांगण गोवर्धन महाराज के जयकारों से गूंज उठा। उधर महाआरती के बाद श्रद्धालुओं ने अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। महंत पुष्पेंद्र शर्मा के अनुसार अन्नकूट हमें प्रकृति, गौवंश और अन्न का सम्मान करने का संदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर अहंकार त्यागने और सहयोग की भावना अपनाने का संदेश दिया था। इस मौके पर भगवान गिरिराज की भव्य झांकी भी सजाई गई। जय जगन्नाथ। आज मंदिर श्री जगन्नाथ जी महाराज अलवर में अन्नकूट महोत्सव भव्य तरीके से चल रहा है। श्रद्धालु आकर भावहीन भगवान के दर्शन कर रहे हैं। 56 भोग का प्रसाद जो है भगवान को अर्पण किया गया है और जो अन्नकूट का जो प्रसाद है वो भक्तों में वितरित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि भक्त काफ़ी संख्या में प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं और भगवान के दर्शनों का आनंद ले रहे हैं। भगवान की मूर्ति मूंग से बनाई गई है। भगवान जगन्नाथ जी के अलावा इस अन्नकूट महोत्सव पर गिरिराज धरण की विशेष झांकी जो है बनाई जाती है। आज के दिन कृष्ण भगवान ने गिरिराज पर्वत को धारण किया था। उधर राधा कृष्ण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर और गोपाल मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भी दिन भर पूजा अर्चना का दौर चला। मंदिरों में दीपों और फूलों से भव्य सजावट की गई। वहीं जगह जगह भजन, कीर्तन, आरती और प्रसाद वितरण का आयोजन हुआ। दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा का त्योहार अलवर जगन्नाथ जी के मंदिर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अब के भगवान श्री जगन्नाथ जी की जो पोशाक बनी है, ये एक अहमदाबाद के भक्त हैं, उनने ये सूरत से कपड़ा मंगा के ये स्पेशल तौर से ये पोशाक बनी है भगवान की। और आज भगवान श्री जगन्नाथ जी के 56 भोग का प्रसाद का भोग लगा है। और आज मेन जो होता है गोवर्धन पूजा होती है, जिसमें मूंग, चावल, बाजरा, खड़ी, खीर, पापड़ आदि का भोग लगता है। इस तरह कह के 56 से भी ज्यादा पकवानों का भगवान श्री जगन्नाथ जी और गोवर्धन जी का पूजा हुआ है। पूजा होने के बाद प्रसाद वितरण होगा।
वहीं श्री अग्रवाल महासभा की ओर से अग्रसेन मार्ग स्थित अग्रवाल धर्मशाला में अन्नकूट मनाया गया। इस अवसर पर महासभा अध्यक्ष अतुल किशोर सहित सदस्यों की ओर से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। अग्रवाल महासभा में गोवर्धन के पर्व पर अन्नकूट का महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। इसमें काफी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग पधारे और सबने प्रसादी ग्रहण की। हमें बहुत प्रसन्नता है कि बहुत अच्छा प्रसाद बना और सभी लोगों ने इसको उत्साह से प्रसाद का भोग लगाया गया। पूजा सुबह 10:30 बजे प्रसाद का लक्ष्मण जी मंदिर में भोग लगाया गया और आरती की गई और उसके बाद तो प्रसाद वितरण चालू किया गया। हमारे प्रसाद वितरण का भी व्यवस्था थी घर ले जाने के लिए और यहाँ बैठ के खाने के लिए व्यवस्था थी, जो हजारों लोगों ने यहाँ पर बैठ के भोजन का आनंद लिया। और वहीं अलवर के करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में बुधवार सुबह भगवान श्री कृष्ण के गोवर्धन स्वरूप का सामूहिक रूप से पूजन किया गया। इसके बाद भोग लगाकर अन्नकूट का प्रसाद वितरित हुआ। यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। गायत्री परिवार से जुड़े सदस्य मुरारी लाल शर्मा और मुकेश गुप्ता ने कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गायत्री परिवार द्वारा देसी नस्ल की गायों के संवर्धन एवं संरक्षण का कार्य भी किया जाता है। आज गायत्री मंदिर में 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम हमने यहाँ दीपावली पूजन का कार्य किया और महालक्ष्मी का पूजन हुआ था कल। उसके बाद आज प्रातःकाल से ही गोवर्धन पूजा का कार्यक्रम किया है। गोवर्धन पूजा में बहनों ने गोवर्धन बनाया था और यज्ञ के तुरंत बाद ये कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था। विभिन्न प्रसादियां यहाँ बनी हुई हैं। उन प्रसादियों का भोग गिरिराज महाराज को लगा था। सभी गायत्री परिजनों ने गिरिराज महाराज की परिक्रमा की उसी भाव से, जैसे गोवर्धन के वहां करते हैं, उसी भाव के साथ गायों को स्वरूप मान करके, तलहटी में गायें चल रही हैं, इस स्वरूप को मान करके यहाँ सभी ने गोवर्धन महाराज की पूजा की है, साथ परिक्रमाएं लगाई हैं। साथ ही सभी ने संकल्प लिया है कि गोवर्धन के दिन हम इन गौओं का संरक्षण करेंगे और इनको गोवंश को बढ़ाने का कार्य हम करते रहेंगे। दीपावली का पर्व सनातन संस्कृति के महान पर्वों में शामिल है। इसे 5 महापर्व धनतेरस से शुरू जाते हैं। धनतेरस से शक्तिपीठ कई वर्षों से ये कार्यक्रम को बड़े रूप में मनाता आ रहा है। दीपावली के दिन करीब 1008 दीपों से पूरे परिसर को भव्य रूप से सजाया गया। शाम को बहनों ने विश्व शांति के लिए प्रार्थना की दीप यज्ञ के माध्यम से। कल सुबह दीपावली का पूजन सामूहिक रूप से किया गया और सभी गायत्री परिजन नए परिवार यहाँ पर उपस्थित हुए और विश्व कल्याण के लिए, सुख शांति प्रार्थना की कि सभी सुखी रहे और अन्न की वर्षा हो। आज सुबह 30 गोवर्धन जी का पूजन गाय के गौशाला है, वहाँ से गोबर से बहनों ने गौशाला में गोवर्धन पूजन किया और गोवर्धन के महत्व को बताते हुए, गायों के संरक्षण के महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गायों की किस प्रकार रक्षा की, आज हमारे क्या दायित्व है। उधर गुलाब बाग स्थित मानव उत्थान सेवा समिति आश्रम में विशाल अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने कड़ी बाजरे का प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही सुबह आश्रम में भजन कीर्तन किए गए। साध्वी पार्वती बाई ने बताया कि सदगुरु ने भाईचारे और प्रेम का संदेश दिया है। इसी क्रम में यह त्योहार मनाया जा रहा है। गुलाब बाग मानव उत्थान सेवा समिति के आश्रम में अन्नकूट बहुत तरह का भोजन तैयार हुआ। दाल, सब्जी, कढ़ी, चावल, खीर, पुलाव, बहुत कुछ तैयार हुआ और जिसे हजारों लोगों ने भोजन किया। अभी तक कर ही रहे, 11 बजे से भंडारा चालू है, अभी तक कर ही रहे हैं। और हमारे सत्संग में भी करीब 1000 लोग थे जिन्होंने सत्संग सुधा का भी पान किया। आज सुबह से क्या कार्यक्रम हुए थे? आज सुबह से भजन कीर्तन और रात से भंडारा बन रहा था और सुबह से भंडारा चालू हो गया। पहले नाश्ता दिया गया, फिर खाना दिया गया और हमारा एक ही लक्ष्य है कि समाज एक हो और इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। इसीलिए हम सब त्योहार मनाते हैं कि त्योहार के बहाने सब लोग एकत्रित हो जाते हैं और उनको हम संदेश देते हैं कि भाई नो थायसेल्फ, कि तुम अपने आप को जानो कि सत्य क्या है, इसके बिना जीवन निरर्थक है। अलवर के चिकाने स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में अन्नकूट प्रसाद का वितरण हुआ। कमेटी अध्यक्ष अनीश राज प्रजापति ने बताया कि मंदिर में यह परंपरा सभी ग्रामीणों के सहयोग से निभाई जाती है।
उधर संरक्षक गिरिराज प्रसाद के अनुसार सुबह 7 बजे से प्रसाद वितरण का सिलसिला शुरू हो गया था। इस मौके पर कमेटी उपाध्यक्ष पप्पू कुमार, सचिव अनिल कुमार, महामंत्री सुरेश, कोषाध्यक्ष टीनू सहित मोनू, गुलशन, मनीष, सुमित, मोहित, यशवीर और दीपक आदि मौजूद रहे। और वहीं कार्तिक शुक्ल दूज को भाई दूज का पर्व गुरुवार को मनाया जाएगा। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि और रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। उन्होंने बताया कि वर्षों के वियोग के बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया पर यम की अपनी बहन यमुना से भेंट हुई थी। यम ने उनके घर आकर भोजन किया और टीका लगवाया। इसी स्मृति में यम द्वितीया या भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसी के साथ धनतेरस से आरंभ दीपोत्सव का समापन भी हो जाएगा। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष को मनाया जाने वाला भैया दूज का त्योहार कल 23 अक्टूबर गुरुवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। शास्त्रोक्त इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। भैया दूज के साथ ही दीपोत्सव के 6 दिवसीय पर्व का समापन हो जाएगा। यह 6 दिवसीय महापर्व 18 अक्टूबर धनतेरस को प्रारंभ हुआ था और इस बार 5 दिन की जगह 6 दिन दीपोत्सव का यह त्योहार मनाया गया। भैया दूज पर कल आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग व रवि योग नामक त्रियोग का विशेष शुभ संयोग बन रहा है। इन त्रियोग में बहनें द्वारा अपने भाइयों के टीका लगाने से सुख समृद्धि बढ़ती है, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष द्वितीया पर जब वर्षों के वियोग के पश्चात यम की अपनी बहन यमुना से भेंट हुई तो यम ने अपनी बहन यमुना के घर आकर के भोजन किया और बहन से अपने भैया के निमित्त टीका लगवा करके सुख समृद्धि और बहन की रक्षा का वचन दिया। इसी याद में, इसी स्मृति में प्रतिवर्ष कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भैया दूज का त्योहार माना जाता है और शास्त्रों में इसीलिए इसे यम द्वितीया का त्योहार भी कहते हैं। लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कर्रिया गांव में रास्ते पर हुई कहासुनी के बाद मंगलवार को 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस झगड़े में 3 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 को अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों के परिजनों ने बताया कि राजेंद्र और राजेश बाइक से पेट्रोल भरवाने के लिए लक्ष्मणगढ़ जा रहे थे। रास्ते में गांव के सरकारी स्कूल के सामने आरोपियों ने उन्हें रोककर गाली गलौज की। इसके बाद दोनों पक्षों के परिवार मौके पर पहुंच गए। उस समय समझाइश के बाद सभी लोग घर लौट गए। कुछ देर बाद आरोपियों ने राजेंद्र के घर पहुंचकर लाठी, डंडों एवं टांचियों से हमला कर दिया। हमले में 45 वर्षीय जसवंत सिंह का सिर फट गया, जबकि 85 वर्षीय बुजुर्ग डालू सिंह के पैर में लाठी की चोट आई है। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं राजेंद्र को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है। घटना की सूचना लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस को दी गई है। हम बाइक से जा रहे थे। कौन कौन? मैं और राजेंद्र। अच्छा। राजेंद्र जा रहा था, मेरा बड़ा भाई। हम दोनों जा रहे थे तो उधर दूसरे रास्ते पर कुछ सामान पड़ा था, उधर से हम लेके नहीं गए गाड़ी को। तो उधर से दूसरे रास्ते पर लेकर गए तो उन्होंने दूसरे लड़कों ने बोला कि तुम इधर से नहीं जा सकते, यहाँ पे नहीं आओ। कौन थे? कौन हो, कहाँ से आए हो? मैंने बोला कौन लड़के थे? वीरेंद्र। अच्छा। उसने बोला और गाड़ी को चाबी काटे थे, हमारे से बोला। फिर हम सीधे निकल गए कि हमारा कुछ नहीं मैटर था। तो उसमें आए थे ना दोबारा, तो आए तो फिर दोबारा उसने हाथापाई करी हमारे ऊपर। कौन कौन लोग थे? राजपाल और वीरेंद्र और मैन ज़्यादातर तो उसने दिया था, उदय सिंह और अंगद ने दिया था ज़्यादा। ये कौन लोग हैं? अंगद है आर्मी में और बाकी के पढ़ रहे हैं सारे। अच्छा, ये कहाँ रहते हैं? ये करीरा में रहते हैं। अच्छा, झगड़ा किस बात को लेकर हुआ है? कुछ नहीं सर, बस हमारी कोई गलती नहीं थी, हम तो निकल के ही जा रहे थे, बस इतनी सी बात थी। अलवर में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। बुधवार सुबह अलवर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 से अधिक दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिवाली के बाद से ही जिले में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार औद्योगिक गतिविधियों, निर्माण कार्यों, पटाखों के अवशेष और कम हवा चलने के कारण प्रदूषण में तेज वृद्धि हुई है।
वहीं प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए नगर निगम की ओर से शहर के प्रमुख मार्गों पर पानी का छिड़काव किया गया, जिससे धूल के कणों को नियंत्रित किया जा सके। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सुबह शाम बाहर निकलने से बचने, मास्क पहनने और बच्चों एवं बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। किशनगढ़ थाना क्षेत्र के पड़ासना गांव में घर में बिजली मीटर में ब्लास्ट होने से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के अनुसार ग्रामवासी सुभाष घर की लाइट चली जाने पर मीटर देखने गया था। मीटर में करंट तो आ रहा था, लेकिन तार ढीले थे। जैसे ही उसने तारों को लगाने की कोशिश की, अचानक मीटर से चिंगारियां निकली और जोरदार धमाका हो गया। ब्लास्ट के साथ ही आग की लपटें उठी, जिससे सुभाष करीब 70% तक झुलस गया। परिजन उसे तुरंत किशनगढ़ अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सुभाष को बर्न वार्ड में भर्ती किया गया है। इसका नाम सुभाष है। कहाँ का रहने वाला है ये? पड़ासला गाँव। कहाँ पड़ता है ये? किशनगढ़ के पास में पड़ता है, लगभग 15 या 20 किलोमीटर के आसपास में। क्या हुआ था इसके साथ? इसके कुछ नहीं है, मीटर में तार लगा रहा था, जब मतलब करंट पकड़ लिया। अच्छा, हाँ। कब की बात है ये? लगभग 2 बजे की बात है, 2-2:30 बजे की बात है। अच्छा, हाँ। तो किस चीज़ का तार लगा रहा था ये? यो अपने घर के लिए लाइट के तार लगा रहा था, घर ले जाने के मतलब मीटर में से। अच्छा, हाँ, उसका मीटर किसका था? मीटर इसका खुद का। फिर क्या हुआ? घर का ही मीटर था। फिर वो मतलब जिस तार लगा रहा था, हम तो वहाँ मौके पर नहीं थे। जब तार लगा, जैसे कैसे कोई सिस्टम जैसे मतलब पकड़ लिया करंट ने। अच्छा, जब हुआ करंट, आग भी लगी थी उधर? आग तो अब देख मौके पे तो हम थे नहीं। मतलब झुलस गया मतलब? हाँ। कितना झुलसा है? हाँ जी, कितना झुलस गया? ये लगभग आधा शरीर बढ़ गया। अलवर के खेड़ली रेल गांव में स्कूटी चलाना सीख रही 18 वर्षीय युवती हादसे में घायल हो गई। उसने अचानक स्कूटी का एक्सीलेटर जोर से घुमा दिया। ऐसे में तेज रफ्तार में स्कूटी स्कूल की दीवार से टकरा गई। इसके बाद उछलकर स्कूल भवन के छज्जे से टकराई और नीचे गिर गई, जबकि युवती करीब 7 फीट हवा में उछलकर पास स्थित पानी की टंकी से जा भिड़ी। इसके चलते 18 वर्षीय रेशमा कोहली गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने उसे भरतपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज आईसीयू वार्ड में चल रहा है। रेशमा के पिता चंद्रभान कोहली ने बताया कि उनकी बेटी अपने भाई के साथ स्कूल के सामने खाली मैदान में स्कूटी चलाना सीख रही थी। शुरुआत में उसका भाई पीछे से स्कूटी संभाल रहा था, लेकिन अचानक रेशमा ने रेस तेज कर दी, जिससे स्कूटी अनियंत्रित होकर दीवार से जा टकराई। जानकारी के अनुसार रेशमा ने हाल ही में धनतेरस के दिन कॉलेज जाने के लिए नई स्कूटी खरीदी थी। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। अलवर शहर में एक लड़के के हाथ में बम फट गया, इससे उसकी आंखों में बारूद भर गया। सोनावा डूंगरी में मंगलवार शाम करीब 6 बजे यह दर्दनाक हादसा हुआ। मोहल्ले में खेल रहे 7 वर्षीय बालक देव के हाथ में पटाखा फट गया। फिलहाल बालक को दिखाई देना बंद हो गया है। पड़ोसी विशाल ने बताया कि देव अपने घर के पास खेल रहा था, तभी उसे एक बड़ा सूतली बम पड़ा मिला। उसने जिज्ञासावश उसमें आग लगाई, लेकिन बम नहीं फटा। जब देव ने बम को हाथ में उठाकर देखने की कोशिश की, तभी अचानक विस्फोट हो गया। धमाके से उसके हाथ में चोट लगी और कानों में तेज आवाज गूंजने लगी। बालक की आंखों में बारूद भर गया और आंखों की पुतलियों में सफेद लाइनें दिखाई देने लगी। परिजन आनन फानन में देव को अलवर जिला अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। बच्चे का नाम देव है और ये अलवर में सोनावा डूंगरी में सेक्टर 3 में रहता है। अच्छा, बच्चा पटाखे जला रहा था, तो वहाँ जैसे पहले तो जलाया, वो चला नहीं, उठाया तो वो आँख के पास में फट गया। अब आँखों में जो ब्लैक ये होता है, इसमें लाइनिंग आ रखी है दोनों में। हाँ, तो दोनों आँखों में घुस गया? क्या हुआ? आँख के बिल्कुल पास में फटा है। अच्छा, ये फिर कहाँ लेके गए आप? ये अभी पहले हम सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, वहाँ पर बोला कि आँख वाला डॉक्टर बैठता नहीं है, तो उन्होंने बोला बड़े अस्पताल में लेके जाओ। क्या नाम है इसका? देव। कहाँ का रहने वाला है? अलवर सोनावा डूंगरी सेक्टर 3। पिताजी का क्या नाम है इसके? अलवर में राजर्षि अभय समाज के पीछे वाले रास्ते पर नगर निगम द्वारा बनाया गया टॉयलेट क्षतिग्रस्त हालत में है। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय के पास मौजूद पार्टी नेता तेजपाल सैनी ने बताया कि काफी समय से यह स्थिति बनी हुई है। ऐसे में दूषित पानी खुले में बाहर बहता रहता है। कई बार शिकायत के बावजूद यहां सफाई सहित अन्य कदम नहीं उठाए गए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यालय SBI बैंक के बिल्कुल सामने है। जो रामलीला ग्राउंड है बस स्टैंड वाला, उसके बिल्कुल बैक साइड में है। वहाँ पर एक यूरिनल बना हुआ है और यूरिनल भी क्षतिग्रस्त भी हो रहा है
और सबसे बड़ी बात है यूरिन की कहीं निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है उसमें, सारा का सारा यूरिन सड़क पे बहता है और साथ में ही हमारे जो कार्यालय है उसके सामने जो बड़ी नाली है खुले में वो बहता है, जिससे कि बहुत गंदगी और बदबूदार आती है। कई बार तो उसमें जानवर वगैरह भी कहीं बैठ करके इस तरह की गंदगी ज़्यादा करते हैं। तो हमने नगर निगम से भी कई बार मांग की है कि इस नाली का पटाव किया जाए, जिससे गंदगी का आम जन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े, परंतु कोई कार्रवाई नहीं होती है। नालियों की सफाई भी कोई महीने 2 महीने में एक आध बार होती है, कोई व्यवस्थित ढंग से कोई सफाई नहीं होती है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। आपके घर के सेफ में, बैंक के वॉल्ट में, ड्रेसर के ड्रॉअर में एक ऐसी चीज है जो इंडिया को स्ट्रॉन्गर बना सकता है, आपका पुराना सोना। तो इस दिवाली क्यों ना उसे ही एक्सचेंज करके नई ज्वेलरी खरीदे। भारत का ऑलमोस्ट सारा सोना इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर आप पुराना सोना एक्सचेंज करेंगे तो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, जिससे अपना देश स्ट्रॉन्गर बनेगा, है ना। आपका पुराना सोना तनिष्क में एक्सचेंज करें और बनाए भारत को और भी सुनहरा। खंडेलवाल नमकीन हमारे यहाँ उपलब्ध है। शुद्ध देसी घी गजक, चॉकलेट ड्राई फ्रूट गजक, व्रत की फलाहारी नमकीन, फलाहारी बिस्किट, फलाहारी खाखरे, आलू वेफर्स, केला चिप्स, देसी घी आटा बिस्किट, देसी घी नान खटाई, काजू पिस्ता, बादाम पिस्ता और मल्टीग्रेन बिस्किट। नमकीन स्पेशल वैरायटी में तिल मठरी, मेथी मठरी, हींग सेव, मसाला मिक्स, बादाम लच्छा, झालमुरी, रोस्टेड नमकीन आदि भी मिलती हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के हेल्दी स्नैक्स भी मिलते हैं। पालक चिप्स, मूंग दाल चिप्स, मखाना चिप्स, चुकंदर चिप्स और आटा एवं सूजी के गोलगप्पे, कचौरी, समोसा, मठरी, चाट पपड़ी और रोस्टेड अलसी मठरी भी मिलती है। हमारा पता है खंडेलवाल नमकीन, स्टेशन रोड, गौशाला के पास, अलवर। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर दिन मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं। सपनों को उड़ान देने वाला, ताजगी और स्वाद से जुड़ी सेहत का वादा। क्योंकि मेरा काम सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाना नहीं, बल्कि पूरे घर को मजबूत बनाना है। इसलिए मेरा भरोसा है चांसलर सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, जो रखे कोलेस्ट्रॉल को संतुलित और बनाए आपकी हड्डियों को और भी मजबूत। इसके हर निवाले में है मेरा विश्वास, स्वाद और अपनेपन से भरा, जो पूरे परिवार को एक साथ जोड़ता है। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम, स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, SS, SG और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 01423705559। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भिवाड़ी के खानपुर गांव में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक परिवार पर हथियारों और पटाखों से लैस बदमाशों ने हमला कर दिया। शिकायतकर्ता सुनील के अनुसार वह परिवार सहित घर पर बैठा था। इसी दौरान भाई ईश्वर के घर से चीखने की आवाज आई। जब सुनील और संतोष दौड़कर पहुंचे तो देखा कि गांव के कुछ लोग घर में घुसकर गाली गलौज कर रहे थे। वे हथियार भी लिए हुए थे। ईश्वर ने जब विरोध किया तो उस पर वार कर जख्मी कर दिया गया। उधर सुनील ने पुलिस को कॉल करने की धमकी दी तो आरोपी और भड़क गए और उनकी ओर दौड़ पड़े। वहीं सूचना देने के बाद पुलिस पहुंची और मामला शांत करवाया, लेकिन देर रात 8 लोगों ने दोबारा हमला कर दिया। आरोपियों ने घर पर ईंट पत्थर फेंके और पटाखे जलाकर घर में डाल दिए। साथ ही पुलिस को बुलाने पर पेट्रोल डालकर सबको जलाने की धमकी दी। घटना के बाद पूरे खानपुर गांव में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश उप निरीक्षक पुनीत कुमार को सौंपी है। मालाखेड़ा में श्रद्धा के साथ अन्नकूट पर्व मना। यहाँ श्री जगदीश जी महाराज मंदिर में बुधवार को विशेष पूजन हुआ, साथ ही अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे और प्रसाद ग्रहण किया। पंडित शिव प्रसाद दीक्षित ने आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहाँ पूरी श्रद्धा के साथ अन्नकूट मनाया गया है। 1008 श्री जगदीश जी महाराज का मंदिर है और आज अन्नकूट महोत्सव है और हर साल की भांति मनाया जाता है और सभी भक्तगण जो भी वाले हैं जो भी सभी को प्रसाद कराया जा रहा है और प्रसाद वितरण किया जा रहा है सबके लिए। सबको ही सुख शांति बनाए रहे, सुख शांति सबके लिए। मेरा नाम पंडित शिव कुमार दीक्षित। उधर रियासतकालीन राजगढ़ गेट स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में पूजन के साथ ही सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के पाठ किए गए। इसके बाद महाआरती हुई। वहीं हनुमान जी महाराज को ब्रह्म मुहूर्त में भोग लगाया गया। इस मौके पर सभी श्रद्धालुओं को अन्नकूट महोत्सव का प्रसाद वितरित किया गया। हनुमान जी के भक्त कपिल कुमार ने बताया कि राजगढ़ गेट स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में अन्नकूट का विशेष कार्यक्रम किया गया है। खेड़ा में राजगढ़ दरवाजे पर ये दक्षिण मुखी हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ पर आज अन्नकूट महोत्सव बड़े प्रेम पूर्वक मनाया जा रहा है
श्रद्धालु और भक्तगण यहाँ प्रसादी प्राप्त कर रहे हैं और अपने परिवारजनों के लिए घर भी प्रसाद ले जा रहे हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। और वहीं मालाखेड़ा फल सब्जी मंडी स्थित ठाकुर जी और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा महोत्सव मनाया गया। साथ ही सुंदरकांड पाठ और भजन सत्संग हुआ। पंडित BL शर्मा ने यहाँ विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और भगवान को विभिन्न पकवानों का भोग लगाया। इसके बाद मंडी में मौजूद लोगों को प्रसाद का वितरण हुआ। अध्यक्ष लाला राम सैनी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। फल सब्जी मंडी में सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से रामजन के सहयोग से हर साल की भांति इस वर्ष भी अन्नकूट प्रोग्राम है। इसमें सभी भक्त लोग आसपास के कॉलोनी के सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। बाबा के शिव मंदिर में आज शिव राम दरबार है हमारे यहाँ और कई सालों से ये आयोजन हम करते जा रहे हैं। अभी सारे लोग आएंगे प्रसाद लेने के लिए और इस शुभ मंगल दिन को आप सभी प्रसाद ग्रहण करें। हमारी भी भगवान से दुआ है कि सभी को उसकी असीम कृपा जो है बनाए रखे। ये प्रोग्राम प्रसाद करते हैं। मौसम में हुए बदलाव के बाद सुबह और शाम की हल्की सर्दी शुरू हो गई है। रात्रि को भी तापमान कम है। इसके अलावा अलवर करौली मेगा हाईवे पर मौसम की दस्तक साफ दिखाई दे रही है। पूरे सड़क मार्ग पर अलवर से मालाखेड़ा तक स्मॉग का असर शुरू हो गया है। दीपावली के बाद मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। अलवर करौली मेगा हाईवे के समीप स्थित हंस आश्रम में गोवर्धन महाराज का पर्व मनाया गया। यहां हनुमान जी और ठाकुर जी महाराज के मंदिर में बुधवार सुबह पूजा अर्चना की गई और भोग लगाया गया। इसके अलावा क्षेत्र में सुख समृद्धि को लेकर प्रार्थना की गई। साथ ही प्रसाद का वितरण हुआ। वैश्य समुदाय के स्थानीय प्रमुख महावीर प्रसाद गुप्ता ने बताया कि हर वर्ष की तरह गोवर्धन जी महाराज का पर्व परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। हंस आश्रम में तड़ाई बोलते हैं जी, और यहाँ पर आई साल मतलब साल भर में होता है अन्नकूट, 12 महीना में वक्त होता है। आज भी अन्नकूट हुआ है यहाँ और मतलब सबको मतलब वितरण हो रहा है और जिमा रहे हैं सबको बैठा कर। और वैसे वितरण भी हो रहा है। खड़ी बाजरा चावल और सब्जी ये सब बनती, सबको धन मिले और सब शुभकामनाएं दिवाली सब। सर्व समाज हेल्प टीम समिति ने कोठी नारायणपुर पुलिस चौकी के पास स्थित कार्यालय पर बैठक की। वरिष्ठ उपाध्यक्ष विक्रम फौजी की अध्यक्षता में यह आयोजन हुआ। साथ ही जरूरतमंदों और पशु पक्षियों की सेवा, पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा के क्षेत्र आदि से जुड़े एजेंडे पर चर्चा हुई। बैठक में रामकेश, सुनील भाकरी, राजेश बाईपास और जैन मीणा आदि लोगों ने विचार रखे। प्रकाश भाबला ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। माधोगढ़ गांव स्थित लाकावाला भूमिया बाबा के मंदिर में दीपोत्सव के तहत बुधवार को गोवर्धन जी महाराज का पूजन हुआ और अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। श्रद्धालु तोताराम गुर्जर ने बताया कि सुबह से लेकर शाम तक यह दौर चला। अलवर जयपुर हाईवे पर खड़े होकर आने जाने वाले लोगों को भी प्रसाद वितरण किया गया। बाबा भूमिया जी का मंदिर लाखाड़ा माधोगढ़ में दीपावली के अवसर पर, गोवर्धन महाराज के अवसर पर भंडारा का आयोजन किया गया। इसमें कढ़ी और बाजरे का प्रसाद बनाया गया। पत्तल पे मंदिर के ऊपर प्रसाद वितरण किया गया और जयपुर रोड पे जितने भी श्रद्धालु आए गाड़ियों में उन सबको सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक प्रसाद का वितरण किया गया। बाबा भूमिया की कृपा से सभी आसपास के क्षेत्र में खुशहाली आए। इसी उपलक्ष्य में आज भंडारे का आयोजन किया गया। अकबरपुर थाना अंतर्गत सिलीसेट क्षेत्र के होटल में एक व्यक्ति के पास अवैध देसी कट्टा और जिंदा कारतूस मिले हैं। ऐसे में अकबरपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एएसआई सत्येंद्र मीणा ने बताया कि सूचना मिलने पर वे और जाब्ते के सदस्य मौके पर पहुंचे। गाड़ी को देखकर आरोपी ढाबे के अंदर एक कमरे में भाग गया, लेकिन घेराबंदी कर उसे दबोच लिया गया। डोबा पैतपुर निवासी आरोपी सुनील के पास कट्टा और कारतूस मिले हैं। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सर, आज किस तरह की कार्रवाई की गई? हमें जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक शख्स राजस्थानी होटल सिलसेट से आगे राजस्थानी होटल के पास खड़ा है और कोई अवैध हथियार उसके पास है, कहीं जाने की फिराक है। इसी इत्तला पर मैं जाब्ते के मौके पर पहुंचा तो गाड़ी को देखकर वो राजस्थानी होटल के सामने खड़ा हो अंदर कमरे की ओर भगा, जिस पर मनेशाई द्वारा मैं जाब्ते की सहायता से उस कमरे में जाकर उसको घेरा देकर पकड़ा तो उसको और उसका नाम पता पूछा तो वो सुनील
निवासी ये 2 व 35 का रहने का उन्हें बताया और उससे चेक किया तो उसके पास एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस को मिला। उसके अपने पास रखने का कोई लाइसेंस वगैरह पूछा तो उसने कोई लाइसेंस नहीं बताया। इस पर उक्त शख्स द्वारा यह अवैध लाइसेंस रखना आर्म्स एक्ट की 3/25 आर्म्स एक्ट से मानने पर उसे देसी कट्टा को में बर्दाश्त के जब्त किया जाकर मुलजिम को दस्तयाब कर थाना लेकर आए, जिसका अनुसंधान जारी है। अकबरपुर कस्बे में श्री गोवर्धन जी महाराज का पूजन हुआ और अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। यहाँ सभी मंदिरों में कढ़ी बाजरे का प्रसाद वितरित किया गया। रात को ही मंदिरों में यह प्रसाद बना लिया गया था। बावड़ी वाले हनुमान जी महाराज मंदिर में भी रात्रि में प्रसाद तैयार कर बुधवार सुबह वितरण किया गया। वहीं चौपाड़ मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और गली बाजार मंदिर में भी अन्नकूट धूमधाम से मनाया गया। इसके अलावा पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। रामगढ़ में गोवर्धन पर्व धूमधाम से मनाया गया। कस्बे के हर मंदिर में भक्तों की भीड़ देखी गई। भूड वाले हनुमान मंदिर, कृष्ण मंदिर, यादव समाज, बलदेव जी मंदिर, छोटी बावड़ी हनुमान मंदिर, दीपदास महाराज मंदिर, बड़ी बावड़ी, सीताराम मंदिर और ठंडिका मंदिर पर भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। यादव समाज अध्यक्ष नवीन यादव ने बताया कि हर वर्ष की तरह हुए आयोजन में हजारों श्रद्धालु पहुंचे। इनमें प्रधान नसरू खान, बबली पंडित, कांग्रेस नेता जयराम मीणा, बलराम सैनी, देवेंद्र दत्त, संतू, कृष्ण यादव, लाखन शर्मा और लकी कुकरेजा आदि शामिल थे। आज हर वर्ष की भांति यादव समाज मंदिर में जो हर वर्ष अन्नकूट प्रसाद वितरण होता है कड़ी बाजरे का, वो आज भी प्रसाद वितरण हो रहा है। सुबह 9 बजे से ही यादव समाज मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्तों ने प्रसादी ग्रहण की है। हर वर्ष सर्व समाज मिलकर ही मंदिर में इस उत्सव को जोरदार और हर्षोल्लास से मनाता है। और आज गोवर्धन पूजा भी है। हम भगवान गोवर्धन से यही कामना और मंगल कामनाएं मांगेंगे कि वो सभी के जीवन में खुशहाली और उमंग लेकर आए। और लगातार इस जो मुहिम कड़ी बाजरे की और जगह भी हम देख रहे हैं, ये धर्म के नाम पर अच्छा विचार है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यादव समाज मंदिर में भारी भक्तों की भीड़ रही और सब। और वहीं नौगावा नगर पालिका में गोवर्धन के पावन पर्व पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। नगर पालिका में स्थित मीरा मंदिर सहित सैनी मंदिर, सीताराम मंदिर, अकिंचन कुटी, सनातन भवन और पिपलेश्वर चंडीगढ़ बास स्थित मंदिर सहित सभी मंदिरों पर कढ़ी बाजरे का प्रसाद बनाया गया। ठाकुर जी की आरती के बाद प्रसाद का वितरण हुआ। साथ ही मंदिर परिसर में भजन कीर्तन गूंजते रहे। श्रद्धालु विपिन मेहंदीरत्ता ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। बोल गोपाल जी महाराज की जय। मैं गोपाल जी महाराज के मंदिर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम जगदीश प्रसाद शर्मा है। हमने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अन्नकूट प्रोग्राम के लिए कढ़ी बाजरा चावल इत्यादि बनाए हैं और प्रेम से सभी भक्तजनों को प्रसाद दिया है और यहाँ पर बैठा कर भी खाना खिलाया है ना। ये कार्यक्रम प्रति वर्ष होता है और इस कार्यक्रम में हम जरा भी कोई वो नहीं करते हैं और बड़े हंसी खुशी बहुत अच्छे से संपन्न कराते हैं। देशवासियों को और ग्रामवासियों को दीपावली की, धनतेरस की और छोटी दिवाली और भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गोवर्धन पर्व हमारे यहाँ पे मनाया जा रहा है, जिसमें कड़ी बाजरे का प्रसाद अन्नकूट के रूप में सभी भक्तों को वितरित किया जा रहा है, जिसमें पूरा सहयोग सनातन धर्मशाला का और ग्रामवासियों का रहता है। ग्रामवासियों के साथ सैकड़ों की तादाद में आज प्रसाद वितरण किया जा रहा है और सैकड़ों की तादाद में लोग बागों ने या ग्रामवासियों ने प्रसाद का भोग प्राप्त किया। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की 350वीं शहीदी शताब्दी के उपलक्ष्य में नगर कीर्तन निकाला गया। इसका नौगावा एवं मुबारकपुर में भव्य स्वागत हुआ। सरदार प्रीतम सिंह ने बताया कि राष्ट्र के उपकारक और त्याग की मूर्ति श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सहित मतीदास, सतीदास और दयाला जी के शहीदी पर्व पर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। असम के धुबड़ी नामक स्थान पर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के चरण स्पर्श हुए थे। वहां से नगर कीर्तन 21 अगस्त को रवाना होकर कर्नाटक और महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से होता हुआ बुधवार को अलवर जिले के नौगावा एवं मुबारकपुर पहुंचा। नगर कीर्तन पर जगह जगह पुष्प वर्षा भी की गई और प्रसाद का वितरण भी हुआ। का खालसा की फतेह। डिब्रूगढ़ असम तो 350 साल
ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਅਲਵਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਲਵਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਮਗढ़, बीजवा, नौगावा, मुबारकपुर और पापड़ा होके सीधा बदले जाए मेवाड़ी और दिल्ली पहुँचेगा। इस दे नाल पूरे इलाके के लोगों के विच इतना उत्साह है, इतनी जागृति है, इतना प्रोग्राम नू अच्छा लगा है कि सारे घरों उठ के आके खान पीन का हर चीज़ का प्रबंध करके कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा मतलब प्रोग्राम होया है, होंदा रहना चाहिए। उधर खैरदल में बुधवार को विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया गया। सुबह से ही मंदिरों में प्रसाद तैयार करने में श्रद्धालु जुटे रहे। यहाँ सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। कस्बे के लक्ष्मी नारायण मंदिर में सुबह श्रद्धालुओं के सहयोग से प्रसाद तैयार किया गया। मंदिर परिसर में पूजा अर्चना के बाद लाला जय नारायण पार्क में टेंट लगाकर पंगत करवाई गई। इस दौरान खीर का विशेष प्रसाद भी परोसा गया। उधर रेलवे स्टेशन स्थित राधा कृष्ण मंदिर, गायत्री मंदिर, पुरानी आबादी स्थित पुष्करना ब्राह्मण राधा कृष्ण मंदिर, वार्ड 1 सैनी मोहल्ले का प्राचीन दुर्गा माता मंदिर, बाग पंजाबी कुएं के पास स्थित शिव मंदिर और डाटा निवास के सामने श्याम बाबा मंदिर में दिन भर श्रद्धालु उमड़ते रहे। भिवाड़ी क्षेत्र के कई इलाकों में मुर्गे की लड़ाई के नाम पर सट्टे का धंधा चल रहा है। यूआईटी फेज 3 इलाके में भी यह स्थिति देखी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार रोजाना लाखों रुपए का यह सट्टा हो रहा है। गत माह टपुकड़ा थाना क्षेत्र में ऐसे ही सट्टे के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारकर कई गिरफ्तारियां की थी। वहीं पुलिस इस ओर उदासीन बनी हुई है। तभी से कार्तिक मास की प्रतिपदा को गोवर्धन महाराज और गौवंश के पूजन की परंपरा शुरू हुई थी। ई रिक्शा में सवार महिलाओं के जेवर पार करने वाला गिरोह हुआ सक्रिय। इस बार शातिर महिलाओं ने 60 फुट रोड क्षेत्र में पीड़िता को बनाया शिकार। पहले भी सामने आ चुकी हैं कई वारदातें। डॉक्टर बनने रशिया गया लक्ष्मणगढ़ का युवक हुआ लापता। नदी किनारे मिले कपड़े और मोबाइल। त्योहार पर भी भुलाए रिश्ते और भूमि विवाद में किए हमले। बीजवाड़, नरूका और पहाड़ी क्षेत्र में 4 हुए जख्मी। और श्रद्धा से मने अन्नकूट और गोवर्धन पर्व। इंद्रदेव के प्रकोप से भक्तों को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था पर्वत। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।